नमस्कार दोस्तों, मैं अन्ना पांडे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानियाँ कहने का मुझे बहुत ही शौक है, अच्छा लगता है मुझे पढ़ना भी, सुनना भी और सुनाना भी। तो इसके कारण मैं कहानियाँ पढ़ती रहती हूँ। किसी की भी कहानी हो, मैं प्रयास करती हूँ कि उसे पढूं और आपके साथ शेयर भी करूं। तो अभी मैंने जातक कथा की श्रृंखला को शुरू किया है, तो कई कहानियां मैं कह चुकी हूँ और उसी क्रम में आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। जातक कथाओं में से जो कहानियां मिलती हैं वो बहुत ही प्रेरक कहानियां हैं, जीवन उपयोगी कहानियां हैं और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, बुद्ध के द्वारा कही गई कहानियां हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार उनके शिष्यों ने उनके निर्वाण के फलस्वरूप बाद भी पश्चात कहानियां कही और एक संग्रह तैयार हुआ जिसे जातक कथाएं कही जाती हैं। और कहते हैं कि नियम, संयम आदि 10 गुणों से दूर होकर जब तपस्या करते हैं तो बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध भी आम इंसान थे, राजा के पुत्र थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज में जो विचलन देखा, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, तकलीफ, गरीबी, रुग्ण शरीर, रोग से पीड़ित, दुख से पीड़ित, रोना, क्रंदन, तो रुदन क्रंदन, तो उन्हें बहुत ही विरक्ति हो गई कि यह धन, यह राज, यह राजसी योग, यह राजसी सुख, यह सुंदरता किस काम की, जब अंततः सबको बूढ़ा होना है, रुग्ण होना है, बीमार किसी को भी हो जाना है और उसके पश्चात परिवार का ये जो क्रंदन है यह उन्हें विचलित कर गया। तो उन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़ दिया और तपस्या करने लगे, सन्यासी बन गए और संयम से जीवन बिताने के बाद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और बाद में वह उपदेश देने लगे। यही उपदेश एक एक करके कहानियां बनी और कई जन्म हैं, कई जन्मों की कहानी है, कई जन्मों में कई कहानियां हैं। तो हर कहानी जो है वो बहुत ही उपयोगी है जीवन में, इसीलिए मुझे सुनना बहुत अच्छी बात है। मैं पढ़ती हूँ और मैं सुनाती हूँ। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है दानव केकड़ा। जातक कथा से है। हिमालय के किसी सरोवर में कभी एक दानव केकड़ा निवास करता था और हाथी उसका सबसे प्रिय आहार था, क्योंकि बहुत बड़ा होता था हाथी और उसमें कभी बहुत ज़्यादा मांस मिल जाता था और खाकर वह निश्चिंत हो जाता था। जब भी हाथी के झुंड उस सरोवर में पानी पीने अथवा जल क्रीड़ा के लिए आते थे तो उनमें से एक को वह अपना आहार अवश्य बनाता। चूँकि हाथी समूह के लिए उस वन में जल का कोई अन्य स्रोत नहीं था, अतः गजराज ने अपनी गर्भिणी हथनी को दूर किसी प्रदेश में भेज दिया कि कहीं गलती से हथनी उस दानव केकड़े का ग्रास न बन जाए। कुछ ही महीनों के बाद हथनी ने एक सुंदर और बलिष्ठ हाथी को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का ठिकाना पूछा और यह भी जानना चाहा कि आखिर उसे इतने दिनों तक पिता का वियोग क्यों सहना पड़ा। जब उसने सारी बातें जान ली तो वह माता की आज्ञा लेकर अपने पिता से मिलने हिमालय के उसी वन में आ पहुंचा। फिर उसने पिता को प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उस दानव केकड़े को मारने की इच्छा व्यक्त की और इस महान कार्य के लिए पिता की आज्ञा और आशीर्वाद मांगे। पिता ने पहले तो उसकी याचना ठुकरा दी, क्योंकि पिता जानता था कि उस दानव केकड़े से
युद्ध बहुत मुश्किल है, किंतु बार बार अनुरोध से उसके उसने पुत्र को पराक्रम दिखाने का अवसर दे ही दिया। पुत्र ने अपनी सेना तैयार की और अपने शत्रु की सारी गतिविधियों का पता लगाया। तब उसे यह विदित हुआ कि वह केकड़ा हाथियों को तभी पकड़ता था जब वे सरोवर से लौटने लगते थे, और लौटने वालों में भी उसी हाथी को पकड़ता था जो सबसे अंत में बाहर आता था। सूचनाओं के अनुकूल उसने अपनी योजना बनाई और अपने साथियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उन साथियों में उसकी प्रेयसी भी थी। जब सारे हाथी सरोवर से बाहर निकलने लगे तो वह जानबूझकर सबसे पीछे रह गया। तभी केकड़े ने उचित अवसर पर उसके पिछले पैर को उस प्रकार पकड़ा जैसे एक लोहार लोहे के एक पिंड को अपने चिमटे से पकड़ता है। हाथी ने जब अपने पैर खींचना चाहा तो वह टस से मस भी न हुआ। घबराकर हाथी ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि पशु पक्षी जो होते हैं अपने मनोभाव को अपने स्वर से बताते हैं। उनके चीखने का जो अंदाज होता है वह बताता है कि उन्हें हर्ष है या पीड़ा है। जब उसने चिंघाड़ना शुरू किया तो उसकी आवाज़ सुनकर हाथियों में भगदड़ मच गई और सब उसे बचाने छोड़ अपने आप को बचाने की फिराक में लग गए और इधर उधर भाग खड़े हुए। हाथी ने अपनी प्रेयसी को पुकारा और उसे सहायता मांगी। प्रेयसी हाथी को सच्चे दिल से प्यार करती थी। तत्काल वह अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए उसके पास चली आई और उसने केकड़े से कहा, तू है एक बहादुर केकड़ा, नहीं है तेरे जैसा कोई दूसरा। हो वह गंगा या नर्मदा, नहीं है शक्तिशाली तेरे जैसा कोई बंदा। मादा हाथी की प्यार भरी बातों को सुनकर केकड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी हाथी ने प्रसन्नता भरी चिंगाड़ लगाई, जिसे सुनकर सारे हाथी इकट्ठे हो गए। उस केकड़े को ढकेलते हुए तट पर ले आए और पैरों तले कुचलकर उसकी चटनी बना दी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि बड़ा से बड़ा ताकतवर भी जो होता है, चाहे वह जीव जंतु हो या मनुष्य हो, उसकी भी कोई कमजोरी होती है और उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर उसे हराया जा सकता है। साथ ही अपने स्वर से हाथी ने एक बार तो सबको भगा दिया और दूसरे बार मीठे स्वर से बुलाकर सबको संगठित कर लिया, और संगठित करने के बाद उन सब ने मिलकर केकड़े की जान ले ली। तो संगठन में बहुत बल होता है, समूह में रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और हर खतरे से आगाह रहना चाहिए और हर खतरे से बचाव करना चाहिए। आशा है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।